हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था कि टॉपिक फर्स्ट क्या होता है। टॉपिक फर्स्ट के अंडर में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एंड लास्ट हमने पढ़ा था प्रेडिकेट किसे कहते हैं। उन चारों को मैंने डिफ़ाइन करने के बाद टॉपिक 2 को लिया है जिसमें हम पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव पढ़ने से पहले हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन्हें अच्छी ढंग से याद कर लेंगे, क्योंकि इस टेबल के बिना ग्रामर में आप आधे अधूरे रह सकते हैं, इसलिए इस टेबल को इम्पोर्टेंट है याद करना। तो चलिए हम उस टेबल को बनाते हैं। पहले लेते हैं पर्सन, नंबर, पर्सन में फर्स्ट पर्सन हम लेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, एंड लास्ट थर्ड पर्सन, एंड लास्ट थर्ड पर्सन। नंबर के अंडर में आते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें भी होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। इन्हें देखेंगे हम अलग अलग केस में। जैसे फर्स्ट होता है, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होता है पोसेसिव केस, थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव केस। इन केस को 4 बराबर भागों में डिवाइड करने के बाद नॉमिनेटिव केस के सिंगुलर नंबर में होता है आई, पोसेसिव केस इसका होता है माई, मी, माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसका प्लूरल होता है वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। फिर होता है यू, योर, यू, एंड लास्ट होता है यू सेल्फ, सेल्फ। You, your, you, yourselves। He, she, it, his, her, its, him, her, it, and himself, herself, और itself। लास्ट होता है they, them, they, their, them, themselves। इस चार्ट को आप देख रहे होंगे कि इसमें दिया गया है कि पर्सन जो 3 होते हैं और नंबर जो 2 होते हैं। पर्सन में है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड नंबर है सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल।
तो ये फर्स्ट पर्सन में भी 2 होते हैं, सेकेंड पर्सन में भी 2 होते हैं और थर्ड पर्सन में भी 2 होते हैं। और नॉमिनेटिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है। जिसमें हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस आई होता है, पोसेसिव केस माई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है। इसी तरह से सबका अलग अलग होता है। तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। आई होप आप इस टेबल को नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसके बारे में अलग अलग को डिफाइन करते हैं कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव केस किसे कहते हैं। अब हम चारों के यूज़ देखेंगे कि उन चारों के यूज़ क्या क्या है और जो चारों केस थे। तो हम लिखेंगे हेडिंग, हम हेडिंग लिखेंगे यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव केस। तो बारी बारी से हम इन चारों का यूज़ देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस के अंडर में होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सारे नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे जो साथ है ये नॉमिनेटिव केस के अंडर में आते हैं। और इनका हम यूज़ आप नोट में लिख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आप अक्सर सेंटेंस में देखते होंगे कि ये जो साथ है वर्ड्स, ये जो साथ है केस, इनका यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। पोसेसिव केस के अंदर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आते हैं। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, यानी कि जो कल हमने बताया था कि कर्ता जो होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको भी यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं क्योंकि इसका भी नाम होता है कर्ता कारक। एंड पोसेसिव केस का हिंदी का अर्थ होता है संबंध कारक, जो कि संबंध दर्शाता है, यानी कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर जितने भी हैं ये वर्ड, ये संबंध दर्शाते हैं, ये अपना के अर्थ में। ये इसका यूज़ देखते हैं पोसेसिव केस का। यूज़ ऑफ पोसेसिव केस एज रिलेटिव केस, संबंध के केस में इसका यूज़ हम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यदि सब्जेक्ट आई हो तो अपना के अर्थ में या अपना के अंग्रेजी माई होता है, इसी प्रकार
यदि सब्जेक्ट यू रहे, यू हो, तो अपना के अंग्रेजी योर होता है, योर होता है। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट वी हो तो अपना के अंग्रेजी आवर होता है, आवर होता है। यदि सब्जेक्ट ही हो तो अपना के अर्थ में हिज होता है। यदि सब्जेक्ट सी हो तो अपना के अर्थ में हर होता है। यदि सब्जेक्ट आई यू वी ही सी इट हो तो अपना के अर्थ में इट्स होता है। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट में जैसे मेल नाम हो या किसी भी प्रकार का नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, तो किसी भी नेम जो कि मेल हो, मेल etc कुछ भी रहे तो उसका अपना के अंग्रेजी हिज होता है। इसी प्रकार अगर नेम में फीमेल हो, जैसे सीता, गीता, रोहिणी, संतोषी etc फीमेल हो, तो अपना के अर्थ में हर होता है। इस तरह से सब्जेक्ट यदि आई हो तो माई होता है, यू हो तो योर होता है, वी हो तो आवर होता है। इसी प्रकार हमने सारे को देखा कि यदि अपना के अर्थ में इन्हें लिखना हो तो किसका क्या होगा, उन्हें हमने जाना पोसेसिव केस के अंदर, क्योंकि पोसेसिव केस का हिंदी होता है संबंध कारक, जो संबंध दर्शाता है अपने आपन को। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे पोसेसिव केस के। पोसेसिव केस के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वह अपना काम किया, वह अपना काम किया, तो यहाँ अपना के अर्थ में, अपना काम के अर्थ में यहाँ होगा हिज वर्क, हिज वर्क, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि वह है जिसका अर्थ होगा ही, तो ही का अपना के अर्थ में हमने लिखवाया था कि हिज होता है। इसी प्रकार वह अपनी गाय, अपनी गाय को बेचा, तो यहाँ अपना का अर्थ में अपनी गाय को हम लिखेंगे हिज काऊ, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार हिज काऊ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि तुम लोगों ने अपने गाड़ी चलाया, तुम लोगों ने अपना गाड़ी चलाया, तो यहाँ है तुम लोगों, ये सब्जेक्ट जो है ये तुम लोग है, तो तुम लोग का होता है योर, यू, तो यहाँ यू जो जब सब्जेक्ट होगा तो यहाँ अपना गाड़ी के अर्थ में होगा, अपना के अर्थ में होगा यहाँ योर, योर वैन। इसी तरह से पोसेसिव केस जो है संबंध दर्शाता है सब्जेक्ट के अनुसार और अपने के अर्थ में यहाँ किस तरह से यूज़ होगा आपने देखा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नोट 2 लिखेंगे। आइए अब हम नोट 2 के बारे में देखते हैं। नोट 2 है हमारा, तुम्हारा, मेरा, उसका, उनका के अर्थ में पोसेसिव केस का यूज़। जैसे हमारा घर, तो आवर,
होम, मेरा घर, माई होम, उनका कमीज, तो देयर शर्ट, उसका पेड़, हिज ट्री, उसकी माँ, हर मदर। इस तरह से हमने देखा पोसेसिव केस को अपना के अर्थ में किस तरह से इन वर्ड्स को इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। टॉपिक देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन को जानने से पहले हम छोटा सा टॉपिक जानेंगे, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं एंड एडजेक्टिव किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स यदि आप नहीं जानेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन को समझने में डिफ़िकल्ट होगी। तो आइए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। 2 मिनट की है। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसे नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, etc. is called noun. व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, गाय, राम, दिल्ली, etc. अर्थात एक लाइन में हम बोले कि हमारे आँखों से जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं, जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जो भी कुछ दिखाई देता है उन सारे को नाउन कहते हैं। अब देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। It is word that is used in the place of noun। यह एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में होता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नाउन की तरह यदि कोई काम करे वर्ड, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही, सी, इट, दे, etc. जो है ये प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम एक लड़का है, तो इसका ट्रांसलेट होगा राम इज अ बॉय। लेकिन हम इसे यदि प्रोनाउन के रूप में लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह एक लड़का है, यानी राम को इंडिकेट करके हम लिख सकते हैं कि ही इज़ अ बॉय। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी जहाँ नाउन यूज़ हो रहा था वहाँ नाउन के स्थान पर यदि हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन ही को यूज़ करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं
या इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। चलिए एडजेक्टिव को भी हम समझते हैं। थर्ड पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि यह विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। तो इट, इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज़ अ वर्ड दैट, इट इज़ अ वर्ड दैट explain the quality of noun and pronoun। यानी कि नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता को एक्सप्लेन करता है, प्रदर्शित करता है। उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में जब हम देखेंगे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें नाउन हमारा है राम, नाउन है राम, यानी कि लिखेंगे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। तो नाउन हुआ हमारा राम, और प्रोनाउन के भी अर्थ में हम देखेंगे तो नाउन हुआ हमारा राम, जिसकी क्वालिटी बता रहा है, यानी कि यह एक कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो हमारा जो गुड यहाँ होगा, गुड या अच्छा, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि राम एक अच्छा लड़का है, इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? तो अच्छा, क्योंकि अच्छा जो है एक गुण है, क्वालिटी है किसकी? राम की, कि यह एक अच्छा लड़का है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, सोहिनी, सोहिनी सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। तो सोहिनी कैसी लड़की है? तो सोहिनी सुंदर लड़की है। यह सोहिनी की क्वालिटी है, विशेषता है, जिसे एडजेक्टिव यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें एडजेक्टिव कौन होगा, तो सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा। कि सोहिनी, सोहिनी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल होगा। तो इससे आप जान चुके होंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसे यदि हमने तो देखा कि नाउन की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन को बताने वाले पर एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे he is a smart boy, he is a smart boy। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ही, जो है प्रोनाउन, और प्रोनाउन की भी क्वालिटी बता रहा है कि वह कैसा लड़का है। तो ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वह स्मार्ट लड़का है। तो यहाँ जो एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, वह स्मार्ट होगा। तो यहाँ तो आपने, अब आशा करता हूँ कि आप किसी भी सेंटेंस में यदि आपको क्वालिटी पहचानने की कहा जाए, एडजेक्टिव को पहचानने की कहा जाए, तो आप उसे बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा पॉइंट है
कि पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। तो पहले हम जानेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं एंड पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड योर इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसका यूज़ हम पोसेसिव एडजेक्टिव के तरह करते हैं। एंड पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, हिज, हर्स, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नो यूज़ होता है, यानी कि यही देयर का देयर होगा और योर का योर्स होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, कुछ पोसेसिव एडजेक्टिव हैं एंड पोसेसिव प्रोनाउन है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और इसके बारे में मैं और डिफाइन करता हूँ कि एडजेक्टिव इफ दैट अप्लाइड just before noun is called possessive adjective। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले यूज होता है। एन एडजेक्टिव दैट अप्लाइड, एक एडजेक्टिव जो अप्लाई होता है जस्ट बिफोर, जो तुरंत पहले नाउन के, इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव, उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि हीज होता है, हर्स होता है, हीज होता है, हर होता है, आवर होता है, माई होता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे के बारे में। तो एग्जाम्पल, इसके पहले हमने बताया कि अपना के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो अपना घर है, यहाँ वह का अर्थ ही होगा, तो यहाँ अपना घर के लिए यहाँ आएगा हिज होम। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग अपना वस्त्र पहने, तुम लोग अपना वस्त्र पहने, तो हम यहाँ तुम लोग का यूज़ होगा यू, अपना वस्त्र के अर्थ में योर ड्रेस होगा। तुम लोग अपना वस्त्र पहने तो यू, तुम लोग का यहाँ यूज़ होगा यू, और अपना वस्त्र के अर्थ में योर ड्रेस। आइए हम अब बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, उसका यूज़ क्या क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो हम आपको मैंने चार्ट के द्वारा बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। माइन, योर्स, हीज, हर्स था कि पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यदि हमें किसी सेंटेंस को बनाना हो पोसेसिव प्रोनाउन के तहत और पोसेसिव एडजेक्टिव के तहत, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कलम, हमारा घर, हमारा घर, तुम्हारी गाय, तुम्हारी गाय, तुम्हारा वह कुत्ता, तुम्हारा वह कुत्ता, उसका पोशाक, उसका पोशाक। चलिए देखते हैं इसको बना करके पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह, एंड इसे बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउन की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल द का यूज़ करते हैं, फिर नाउन लगता है, फिर ऑफ लगाते हैं, और लास्ट में पोसेसिव जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मेरा कलम, तो माई पेन,
यदि हम इसी को पोसेसिव प्रोनाउन की तरह बनाएंगे ना होगा इसी को, तो द पेन ऑफ माइन इस तरह से बनेगा। जैसे कि हमारा घर है तो माई होम, जैसे हमारा घर है तो आवर होम, तो इसी को पोसेसिव प्रोनाउन में बनाएंगे द होम ऑफ आवर्स। तुम्हारी गाय योर काऊ, इसी को पोसेसिव प्रोनाउन में बनाएंगे द काऊ ऑफ योर्स, द काऊ ऑफ योर्स। तुम्हारा वह कुत्ता, तो दैट योर डॉग, तो इसी को पोसेसिव प्रोनाउन में बनाएंगे। द का यूज़ नहीं होगा, यहाँ दैट का यूज़ होगा। तो देखिए दैट डॉग ऑफ योर्स। इसी तरह से उसका पोशाक, हीज ड्रेस, तो इसका पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा द ड्रेस ऑफ हीज। आपने देखा कि पोसेसिव एडजेक्टिव को हम पोसेसिव प्रोनाउन में कैसे बदल करके लिख सकते हैं। तो आइए हम एक और पॉइंट जानते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव अप्लाइड जस्ट बिफोर नाउन, यानी कि जब भी कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा वो नाउन के पहले होता है। आपने देखा और उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। वह तुम्हारा कुत्ता है, वह कुत्ता तुम्हारा है, या वह तुम्हारा कुत्ता है, तो दैट इज़ योर डॉग। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो योर है कि कब आया है, तो नाउन के पहले आया है। यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है। और पोसेसिव यदि पोसेसिव प्रोनाउन की तरह लिखेंगे तो पोसेसिव प्रोनाउन के अगल बगल कोई नाउन नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे पोसेसिव प्रोनाउन की तरह जब हम इसे बनाएंगे तो ये बनेगा दैट डॉग इज़ योर्स। यहाँ योर के बदले योर्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यह उसका कलम है, यह उसका कलम है, तो यहाँ हम देखेंगे कि दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह बनाया गया। दिस इज़ योर पेन, यहाँ भी अब देखिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आया तो इसके बाद नाउन आया। तो उसी बातों को मैंने लिखवाया था नोट में कि जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है वह नाउन के पहले होता है। तो यहाँ नाउन के पहले आया है पोसेसिव एडजेक्टिव। यदि पोसेसिव प्रोनाउन की तरह इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, पोसेसिव प्रोनाउन की तरह बनाएंगे जब हम इसे, तो ये बनेगा दिस पेन इज़ योर्स। यहाँ योर के बजाय योर्स हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल देने के बाद आशा करता हूँ कि आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। और हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, नॉमिनेटिव केस का यूज़, और पोसेसिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव केस का यूज़। पोसेसिव केस के अंदर में दो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन।
उन दोनों के बीच में हम डिफरेंट हमने समझा कि पोसेसिव एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे और पोसेसिव प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे। कि पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है नाउन के बाद आता है और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है तो उसके पहले नाउन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने कल बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान किसको से किया जाता है, होम से किया जाता है। यदि सेंटेंस में रहे रोहन सोहन को पीट रहा है तो रोहन किसको पीट रहा है, तो सोहन को, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा सोहन होगा। और ऑब्जेक्ट की पहचान हम क्या से भी कर सकते हैं, जैसे राम आम खा रहा है तो किसको खा रहा है, तो आम को, या क्या खा रहा है तो आम को, तो वहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है आम हो जाता है। जैसे 2-4 एग्जाम्पल हम लेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए। राम आम खाता है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि राम किसको खाता है या राम क्या खाता है, तो यहाँ आम को खाता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा आम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम को पीटेगा, तो सोहन किसको पीटेगा, तो राम को पीटेगा, तो राम जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखेंगे। रामू द्वारा मछलियाँ पकड़ी जा रही है, तो इसमें यदि हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो रामू द्वारा किसको पकड़ी जा रही है, तो मछलियाँ को, तो हमारा जो ये होगा ऑब्जेक्ट मछलियाँ होगा। तो इस तरह से हमने देखा था कल कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। तो इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़। द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, जैसे एग्जाम्पल है शिक्षक ने हम लोगों को पढ़ाया। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो शिक्षक ने हम लोगों को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, तो हम लोगों को। तो हम लोग का अर्थ होता है वी, यानी कि हम लोग, वी मतलब हम लोग। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। आप टेबल चार्ट में देख सकते हैं जिसे हमने पहले लिखाया था। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है अस होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का जो यूज़ होगा अस होगा। जैसे जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा टीचर टाउट। यहाँ टीच मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ V2 लगेगा। तो इसको हम टाइम एंड टेंस और वॉइस में पढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई ऑफ टेंस करते हैं। तो टीचर टाउट टू, यहाँ वी ना हो करके गलत हो जाएगा। वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा अस, क्योंकि हम लोग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा अस। तो टीचर टाउट टू अस। और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे राम इसे पीटा। तो हम देखेंगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कि राम पर लेते हैं, जैसे राम तुम लोगों को पढ़ाया। तो यहाँ हम इसका ट्रांसलेट देखेंगे कि राम टाउट यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए राम टाउट टू यू। तो यहाँ टू लगेगा, राम टाउट टू यू। इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कैसे किया जाता है। आइए कुछ और जानकारी
प्राप्त करते हैं। तो नोट में आप लिख सकते हैं एक और बात कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप नोट में एक और बात लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। तो इन, ऑन, एट, इनटू, ईटीसी जो छोटे छोटे ये वर्ड्स होते हैं इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, और हम कुछ दिनों बाद हम प्रीपोजिशन को भी डील करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नोट्स को। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे लिए, उसके विरोध तुम्हारे लिए, उसके ऊपर, इन सारे जो वर्ड्स हैं इनमें जब प्रीपोजिशन लगेगा तो इसके बाद जो लगता है ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे मेरे लिए तो फॉर मी, फॉर आई नहीं होगा, फॉर मी होगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आप टेबल चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन फॉर है तो इसके बाद यूज़ होगा मी, उसके विरोध में तो अगेंस्ट हिम। तुम्हारे लिए तो फॉर यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके ऊपर ऑन हिम, उसके बगल में इनसाइड हिम। इस तरह से कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी यूज़ होता है, मेरे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, इसके अर्थ में, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव केस। हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव केस किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। अब लास्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव केस। फोर्थ हेडिंग देंगे रिफ्लेक्सिव केस। तो आपने देखा था कि रिफ्लेक्सिव केस कौन कौन होते हैं, जैसे आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो इन सारे को रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। इसका यूज़ लिखेंगे कि स्वयं या अपने आप के अर्थ में सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि सब्जेक्ट आई रहे तो स्वयं के अर्थ में स्वयं के अंग्रेजी माई सेल्फ होता है।
माई सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट यू रहे तो स्वयं के अर्थ के अंग्रेजी यू सेल्फ होता है। इसी तरह से यदि सब्जेक्ट ही रहे तो स्वयं के अंग्रेजी हिम सेल्फ होता है। इसी तरह से यदि सी रहे तो स्वयं के अर्थ में इसका अंग्रेजी हर सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहे तो स्वयं के अंग्रेजी योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ से होता है। इन सारे रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ हम टाइम एंड टेंस और वॉइस जब पढ़ेंगे तो परफेक्ट तरीक़ों से करेंगे और तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कहाँ स्वयं के अर्थ में किसका, जब कौन सा सब्जेक्ट रहे तो स्वयं के अर्थ में कौन से मीनिंग आएंगे, या ट्रांसलेशन का जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये खुद अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो इन पर मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें पहचानना होगा आपको कि नॉमिनेटिव कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और पोसेसिव कौन से हैं। उस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी तरह से पहचानना जान जाएंगे कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस के लेक्चर समझ में आए होंगे और आप साथ में इन सारे लेक्चर को नोट्स कॉपी में उतार रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट